एक गवाही को, एक टेस्टमनी को हम सुनेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है, कैसे परमेश्वर ने इनकी जीवन में काम किया। बहन, आप बताएं आपका नाम क्या है? प्रियंका। कहाँ के आप रहने वाले हैं? यूपी। 2020 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद से ही इनके ऊपर जो दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, जादू टोना इनके ऊपर हुआ था। आप बताएं, जब जादू टोना हुआ, अटैक होने लगे दुष्ट आत्मा के, क्या क्या चीजें आपको झेलनी पड़ रही थी उस समय? मेरे पहले तो जब दुष्ट आत्मा अटैक करते थे तो मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता था, मेरा पैर सब कुछ टेढ़ा ही हो जाता था, मेरे मुंह से झाग आने लगता था, ब्लेड आता था नाक से। और इन्हीं चीजों के कारण आपके जो पीरियड से इरेगुलर हो गए, 2-2 महीने बाद पीरियड आते थे। हाँ बट आपकी लाइफ में आपने लिखा कि जब ऐसी चीजें होने लगी तो 2020 में आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ कि आपका मिसकैरेज हो गया था? उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो बुरे बुरे सपने आने शुरू हो गए। मुझे सांप दिखाई देता था, लाश दिखाई देते थे, और उसके बाद गलत संबंध बनाते थे मेरे ऊपर जो रहते थे दुष्ट आत्मा। और प्रेगनेंसी के 2.5 महीने में ही जब ये ऐसे सपने आना शुरू हुए, अटैक हुए, तो 2.5 महीने के अंदर ही उस प्रेगनेंसी में आपका मिसकैरेज हो गया था? जी ब्रदर। रात को सपना आया, अटैक हुआ, सुबह उठे ब्लीडिंग हुई और मिसकैरेज हो गया। उसके बाद 2021 में आप दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर वही जो पहले हुआ वही फिर सपना आया दूसरी बार भी, और दूसरे महीने की प्रेगनेंसी में ही वो भी मिसकैरेज हो गया। कितने मिसकैरेज हुए टोटल आपके? 3। और सभी मिसकैरेजेस का यही कारण था? हाँ। आपके मन में क्या चलता था कि अगर चौथी बार प्रेग्नेंट होगी तो क्या होगा आपके साथ? मैं तो उम्मीदें छोड़ चुकी थी। मतलब एक शक आपके मन में पैदा हो गया कि इस बार प्रेग्नेंट होंगी तो फिर से होगा, खराब हो जाएगा केस। हाँ। डॉक्टर के पास गए? डॉक्टर के पास गए तो उसने बोला कि तुम्हारे बच्चेदानी में रसोलियां हैं। और दवाइयां दी आपको खाने के लिए? हाँ, 1 महीना लगातार खाने को बोला उसने। और जब बार बार ये मिसकैरेजेस हो रहे थे, केस आपके खराब हो रहे थे, उस समय मन में क्या चलता था कि लाइफ का क्या होगा? आपके हस्बैंड क्या बोलते थे, लोग क्या बोलते थे? मेरे हस्बैंड बोलते थे तो वो कहते थे कि तुम जान के ये सब करती हो अपने, अगर जो अब की बार ऐसा हुआ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। और लोग भी बोलते थे कि तू कभी मां नहीं बन सकती। हाँ। और जब ऐसी बातें बोलते थे उसमें क्या बीतता था दिमाग में, दिल में क्या चीजें चलती थी फिर? मैं तो पहले तो बहुत रोती थी। और लोगों के तानों से दुखी होकर मरने की भी कोशिश की आपने? 3 बार मैंने की। कैसे कैसे? एक बार तो मैंने बिजली की तार पकड़ने की कोशिश की, फिर मेरे हस्बैंड ने देखा, उसने बोला। और 2 बार तो मैं रस्सी से फांसी लगाने जा रही थी। मरना क्यों चाहते थे? ऐसी क्या क्या बोझ था दिमाग पे? मेरे हस्बैंड मुझे डेली मारते रहते थे बस इसी चीज के लेके कि बच्चा नहीं है। हाँ। और लोगों के ताने अलग से सुनते थे? हाँ। रिश्तेदारों की बातें अलग से सुनते थे? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं कहते थे, बस घर में झगड़ा होता था तो घर वाले कहते थे। घर वाले, जो आपके परिवार वाले लोग हैं, हाँ। वही आपको तंग करते थे? हाँ। और फिर कैसे यहाँ पे आपका आना हुआ? यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? मैं जब पंजाब में आई तो जिस दीदी के रूम में हम रहते थे वो आती थी यहाँ, तो मेरी तीसरी बच्चा जो पहले था तो वो मिसकैरेज हो गया, तो हम उनसे बताए कि दीदी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसने बोला कि तुम चलो मेरे साथ खामरा चर्च, तुम वहाँ चलोगी तुम माँ बन जाओगी, मैं गारंटी दे रही हूँ। उसके बाद मुझे उसने लगातार लेके यहाँ आती गई। फिर मैं यहाँ आई तो मैं डिगी। उसके बाद में बहुत कुछ मेरे अंदर से जैसे कि हो रहा था। जब प्रेयर हो रही थी वो दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ आपके अंदर से? हाँ। उसके बाद फिर मैं गई तो मेरा तबीयत खराब रहने लगा, तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि जब ये चर्च में आए तो 17 अप्रैल 2022 संडे मीटिंग में उस दिन परमेश्वर के दास ने एक प्रेयर करी कि दुष्ट आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको छोड़ के जा रही है। पहले उस प्रेयर को भी हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर।
आत्माओं को मैं कमांड करता हूं, वो जहां भी मौजूद है, इस जी उठने की सामर्थ को कैच करे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, कैच फायर, कैच करो फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। और जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव करा तो आपको उल्टियां आने लगी। मुझे उल्टियाँ भी आई। उसके बाद मेरे शरीर में इतनी गर्माहट हुई कि जैसे लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकला। उसके बाद मैं तो गिरी, फिर मुझे होश भी नहीं था कुछ। और अगले महीने चेक किया, हाँ, तो मैं प्रेग्नेंट थी। तारीफ करें। और पहले बार आप जब मैरिज के बाद 3 बार प्रेग्नेंट हुई और तीनों बार 2 महीने 2.5 महीने की प्रेगनेंसी में अटैक होता था दुष्ट आत्मा का और मिसकैरेज हो जाता था। जी ब्रदर। और आपके मन में पहले शक था कि अब चौथी बार प्रेग्नेंट होंगी, फिर भी जब ऐसा ही होगा। मैं चौथी बार हुई तो मुझे वही डर रहता था कि कहीं फिर ना ऐसे हो जाए। लेकिन फिर मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करती थी तो मैं सोची कि परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर ने मेरी गोद भरा। तो फिर उन्होंने जब सबके साथ अच्छा किया तो मेरे साथ भी अच्छा ही करेंगे। आप जानते कि शैतान हमेशा शक लेके आपके पास आता है। 3 बार प्रेग्नेंट हुई, मिसकैरेज हो गया, डर था चौथी बार प्रेग्नेंट होगी फिर से मिसकैरेज हो जाएगा। ये डर था जो शैतान ने डाला कि अगर इस बार भी प्रेग्नेंट हुई तो फिर से मिसकैरेज होगा। लेकिन जब मसीह में आए, प्रेयर को सुना, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गया, जादू टोने का असर खत्म हुआ। नेक्स्ट मंथ चेक किया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई और आज बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ आपके बीच में खड़े हैं। हालेलुया बोले एक बार ऊंची आवाज में। बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना कि 3 बार प्रेग्नेंट हुई, मिसकैरेज हो गया। चौथी बार का डर था क्योंकि शैतान डर और शक लेके आपके जीवन में आता है। जब प्रभु में आए, प्रेयर को सुना, वॉमिटिंग हुई, उल्टियां हुई, जादू टोना, दुष्ट आत्मा छोड़ के गई, प्रेगनेंसी हुई। और इस बार जब प्रेगनेंसी हुई, इस बार आपको डर था कि नहीं कि मसीह में आ गए हैं, प्रभु को आपका विश्वास बन गया था कि चर्च में आपने गवाहियां सुनी है, यस, आपका फेथ था कि इस बार प्रेगनेंसी हुई है, ये मिसकैरेज नहीं होगा, नहीं होगा। और इस बार आप बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस हैं। यस, हालेलुया। आप जानते हैं कि जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, जो शैतान है वो हमेशा आपके सामने शक के साथ आता है, डर के साथ आता है। वो हमेशा आपके मन में डालेगा कि तू चर्च जाता है, कुछ नहीं होगा, तू बोल रहा है, कुछ नहीं होगा, तू अपना टाइम छोड़ के प्रेयर कर रहा है, कुछ नहीं होगा। आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपके दोस्त फिल्म देखने जा रहे हैं और आप प्रेयर में यार बाइबल पढ़ रहे हैं। आपके लोग, आपके पड़ोसी टीवी देख रहे हैं, आपको ध्यान है कि मैंने प्रेयर करनी। शैतान हमेशा शक लेके आपके पास आता है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, वो शक खत्म होता है, डर खत्म होता है और एक विश्वास, एक फेथ आपके जीवन में पैदा होता है जो आपकी विक्ट्री को निर्धारित करता है, जो आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को पैदा करता है, आपके छुटकारे को, आपकी चंगाइयों को, आपकी आजादी को पैदा करता है। हालेलुया। लिखा जब प्रभु यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर चढ़ाए गए, क्रूस के ऊपर थे, तो लिखा 2 कुकर्मी, 2 डाकू जो यीशु मसीह के दाएं बाएं लटकाए गए थे। तो एक क्या कहता है यीशु मसीह को, कहता अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो खुद भी अपने आप को बचा और मुझे भी बता। वो किस मनसा से गया प्रभु यीशु मसीह के सामने? एक शक के साथ, वो डाउट के साथ, एक शक के साथ गया कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इस सलीब से अपने आप को नीचे उतार और मुझे भी उतार ताकि मैं विश्वास करूं। दूसरा कुकर्मी, दूसरा डाकू जो दूसरी साइड लटकाया गया, वो उसको डांट के चुप करा के कहता है कि चुप, तूने और मैंने पाप किया है, हम उसका सही फल भोग रहे हैं, पर इसने पाप नहीं किया है। ये इसने कोई चोरी नहीं किया है, इसने कोई डाका नहीं डाला है, इसने कोई गलत काम नहीं किया है। हम तो अपने कुकर्म के अनुसार अपना फल पा रहे हैं, पर ये निर्दोष है। उसने कहा हे प्रभु,
जब तू अपने राज्य में आए, जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद करना। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज शाम तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। पहला डाकू जो शक के साथ गया, क्या बाद में रिजल्ट आया? सिर्फ पछतावा। वो डाकू दूसरा जो पापी था लेकिन एक विश्वास के साथ गया कि ये परमेश्वर का बेटा है। जब यीशु मसीह 40 रोजे कंप्लीट कर चुके थे, जब 40 रोजों के दौरान भी थे, तो शैतान हर बार अलग तरह की परीक्षा लेके, अलग तरह का शक लेके यीशु मसीह के पास आता था कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल जे रोटियां बन जाए। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को उस पहाड़ से, उस ऊंचाई से नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे पिता के वचन में लिखा है कि उसके दूत जो है तुझे बचा लेंगे। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो ये कर। अगर तू एक शक, एक डर लेके यीशु मसीह के पास आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास रखने वाले, जो फेथ के ऊपर चलने वाले थे, उन्होंने कहा कि इंसान, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहता है। और हमारी प्रार्थना है कि जब आज शैतान आपके पास कभी आएगा तो जो फेथ, जो विश्वास आपका परमेश्वर के ऊपर है, वो शैतान आपको छोड़ के जाएगा, वो डर के साथ भागेगा आपके सामने यीशु मसीह के नाम में। जब भी शैतान आपके पास आएगा वो हमेशा शक के साथ आएगा कि तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कि तू मसीह में है, तू कभी ग्रो नहीं कर सकता, तू मसीह में है। देख तेरे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया तुझे, देख तेरे दोस्तों ने छोड़ दिया, तेरे पड़ोसियों ने छोड़ दिया है। एक डर के साथ, एक शक के साथ हमेशा आता है। लिखा अय्यूब जब सब कुछ गवा दिया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास शैतान आया एक शक के साथ कि देख तेरे पास आशीषें थी, तेरे पास प्रॉपर्टी थी, तेरे पास बिजनेस था, तेरे पास अच्छा फाइनेंस था, अच्छी सेहत थी, आज कुछ भी नहीं है, फाइनेंस जीरो है, बच्चे मर गए, भेड़ बकरियां खत्म हो गई, प्रॉपर्टी चली गई, खुद बीमार है और मरने वाला है। कहता उठ और उस परमेश्वर को दोष दे, उसकी पत्नी के रूप। कहता उस परमेश्वर को गालियां निकाल, उसको श्रापित कर, उसको श्राप दे कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक शक लेके, एक डर लेके उसके पास है। लेकिन अय्यूब जो परमेश्वर के वचन को जानता था, वो कहता जिस परमेश्वर से इतने साल में सुख लेता रहा हूं, क्या उससे मैं दुख ना लूं? कि जिस परमेश्वर ने मुझे पाप से निकाल के एक नया जीवन दिया, क्या मैं उस परमेश्वर को अभी गालियां दूं? क्या जिस परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, कुर्बान हो गए हमारे लिए, क्या हम उसके लिए अभी मसीह में अच्छे से नहीं चल सकते? लिखा उसने सब कुछ वो किया जो परमेश्वर के वचन में लिखा था। और बाइबल में लिखा 2 गुना करके परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में उसको उल्टा फेर के दिया, उसको वापस दिया। अगर आप खड़े हैं परमेश्वर के ऊपर तो दुगनी आशीषें आपके जीवन में आएंगी, डबल ब्लेसिंग के साथ आप वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये बहन की गवाही को आपने सुना कि जब 3 बार प्रेग्नेंट हुई तो हर बार मिसकैरेज, चौथी बार प्रेग्नेंट, डर था कि इस बार होंगी फिर मिसकैरेज हो जाएगा। यीशु मसीह के बारे में पता चला, किसी ने सुसमाचार दिया। किसने बताया था आपको चर्च के बारे में? जिसके रूम में हम रहते थे। पहले तो उस व्यक्ति के लिए तारीफ करो परमेश्वर की कि अगर वो सुसमाचार ना देते तो ये कभी चर्च में ना आ पाती। आप जानते हैं इसीलिए परमेश्वर के दास अक्सर बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन को प्रीच करो, सुसमाचार दो लोगों को, ताकि वो जाने परमेश्वर के वचन को। ये बहन सारी उम्र हो सकता है इसी दुख में रहती, जीवित रहती कि नहीं रहती कोई गारंटी नहीं। सारी उम्र घर वालों के ताने सुनती, सारी उम्र इसी एक दुख के नीचे रहती, और कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश की। हो सकता है इसकी लाइफ में कुछ भी बुरा घट सकता था, लेकिन उस एक व्यक्ति ने सुसमाचार दिया, वचन दिया कि तू जा चर्च में और तेरा काम हो जाएगा, वहां पे परमेश्वर तुझे बच्चे के साथ ब्लेस कर देगा। एक वर्ड, एक बाइबल में लिखा है यदि तुम एक रूह को धरती पे बचा रहे हो, परमेश्वर कहता स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। अगर आप सुसमाचार दे रहे हैं तो डोंट वरी, आप स्वर्ग के वासी हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके घराने बचाए जाएंगे, आपके बच्चे बचाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 3 बार प्रेग्नेंट हुई, डर था चौथी बार मिसकैरेज ना हो जाए। जब मसीह में आ गई, प्रेयर को रिसीव किया, उल्टियां हुई, दुष्टात्मा शैतान छोड़ के गया, जादू टोना खत्म हुआ, चौथी बार प्रेग्नेंट हुई। अब मन में शक नहीं है। अब क्या है शक की जगह? विश्वास। जब शैतान के हाथों में थे तो शक था, क्योंकि आप जब प्रेयर करते हैं परमेश्वर के सामने तो वो गारंटीड प्रेयर है।
कि जो खुदा ने बोला है वो पूरा होगा। अगर आप मसीह से बाहर हैं तब आप कुछ ऐसा करते हैं, आपको हमेशा शक रहता है होगा या नहीं होगा। एक बार उस यीशु मसीह के लिए जोर से तारीफ करें जिसने सब कुछ पूरा किया, क्योंकि अगर मसीह